शिवा, 6 साल का नन्हा बच्चा, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। गर्मी की लू चल रही है, उसका चेहरा पसीने से तरबतर है। हाथ में एक पुरानी एल्यूमिनियम की कटोरी है, जिसमें कोई रहम करके कुछ डाल दे, इसी उम्मीद में उसकी नजरें आने जाने वाले हर इंसान का पीछा करती हैं। कोई घूर कर निकल जाता है, कोई नजरअंदाज कर देता है और कोई चुपचाप सिक्का डालकर चला जाता है। तभी एक बूढ़े बाबा आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा, तुझे जो मांगना है भगवान से मांग, इंसानों से नहीं। बाबा की बात शिवा के मन में घर कर जाती है। अगले ही दिन वह मंदिर की घंटियों के नीचे बैठ जाता है। भीख नहीं मांगता, बस चुपचाप बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ श्रद्धालुओं की नजर उस पर पड़ती है। ये बच्चा मांगता क्यों नहीं, इतना छोटा है, अकेला कैसे है। एक महिला रोज आते हुए उसे प्रसाद देने लगती है। एक पुजारी ध्यान देने लगता है। शिवा अब भी बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में सवाल हैं और उस सवाल को अब मंदिर महसूस कर रहा है। पुजारी शिवा को धीरे धीरे अपने साथ मंदिर के काम में लगाने लगते हैं। फूल तोड़ना, दिए लगाना, जूते संभालना। साथ ही साथ शिवा अक्षर सीखना शुरू करता है। मिट्टी की जमीन पर उंगली से लिखते हुए शिवा को पढ़ने की तलब होती है, लेकिन पैसे नहीं है। एक भक्त जो रोज आता है, उसकी लगन देखकर स्कूल की फीस भर देता है। मंदिर के चबूतरे से उठकर शिवा पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है। समय बीतता है, शिवा पढ़ाई में तेज निकलता है। मंदिर के पास एक पुरानी लाइब्रेरी में वह रोज घंटों बैठता है। उसे धर्म, संस्कृति और समाज की जड़ों में गहरी रुचि हो जाती है। कई वर्षों बाद जब शहर में एक नया मंदिर निर्माण का प्रस्ताव आता है, तो उसी शिवा को अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि अब वह एक पढ़ा लिखा, समझदार और भक्तिपूर्ण युवा बन चुका होता है। वर्षों बाद एक सुंदर मंदिर बनकर तैयार होता है। उसमें शिवा ने न सिर्फ पत्थर बल्कि अपनी आत्मा डाली है। उद्घाटन के दिन वही बाबा, जिनकी बात कभी शिवा के जीवन में बदलाव लाई थी, भीड़ में आते हैं। शिवा मंच से नीचे उतरते हैं, उनके चरण छूते हैं और कहते हैं, आपने तब कहा था भगवान से मांग। मैंने वही किया बाबा, और उन्होंने मुझे बहुत दिया। बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंदिर की घंटियां फिर से बजती हैं, लेकिन इस बार ये भीख के लिए नहीं, आभार के लिए है। हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत की दस्तक होता है, और आज की इस यात्रा का अंत हमें यही सिखा गया कि भीख मांगने वाले हाथ अगर उम्मीद थाम ले, तो वही हाथ मंदिर बना सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर शिवा की यात्रा ने आपको यकीन दिलाया कि किस्मत नहीं, हिम्मत बदलती है जिंदगी, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो उम्मीद खो बैठा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां आंसू होंगे लेकिन जीत भी होगी, जहां संघर्ष होगा लेकिन रोशनी भी। धन्यवाद। आपके साथ चलना हमारे लिए सौभाग्य है।